Hello my dear students, welcome to my class. Today is the third day on revision pair of linear equation into variable for class 10th. तो मेरे दोस्तों लीनियर इक्वेशन की आज हम रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा। वैसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन हमारा सेकंड चैप्टर से छूटा हुआ है, पर उसको मैं जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा उसकी एक वीडियो अलग करके लास्ट में कवर तैयार कर दूंगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो 1 और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रफ कॉन्सेप्ट कि हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मतलब कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दो वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल आ गया हमारे पास। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y हमारे पास फाइंड करनी है। तो 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल होगा ओनली 1, 3 होंगे तो 3 वेरिएबल जिसकी भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और डिग्री कितनी होगी उसकी 1। ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन। अब हमारे को आ गया कि इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली। अब ग्राफिकली में हमारे पास कंडीशन क्या आती है? 3 कंडीशन आती है यहाँ पे भी। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। ये हमारे पास ग्राफ के अकॉर्डिंग आती है कंडीशन। फिर हमारे पास हाउ मैनी सॉल्यूशन, हाउ मैनी सॉल्यूशन मीन्स इसमें आ गया हमारे पास यूनिक, मैनी, नो सॉल्यूशन। फिर चेक, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो यूनिक के लिए कंसिस्टेंट, मैनी के लिए भी कंसिस्टेंट और जी नो के लिए इनकंसिस्टेंट। इसी के अकॉर्डिंग हमें कोई वैल्यू पूछी होगी, फाइंड वैल्यू of k and so on if the system have different type of the solution this. And now simple question, if suppose a b is the solution of such and such, what is the value of this? कुछ भी होगा, या simply find solve the question, find x and y। इस हिसाब से हमारे पास 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। तो हम चलते हैं अकॉर्डिंग। फर्स्ट हमारे पास हाउ मैनी वेरिएबल ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन है हाउ मैनी वेरिएबल ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो हाउ मैनी वेरिएबल मीन्स सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये है 2x plus 3y is equal to 4. Then what is your answer? Your answer is 2 variable. क्या आंसर है हमारे पास? 2 वेरिएबल। क्यों? x एंड y की वैल्यू हमने क्या करनी है यहाँ पे? फाइंड करनी है। तो 2 वेरिएबल होगी। एक यहाँ पे हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सपोज कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा हमारे पास? मैनी सॉल्यूशन। हाउ मैनी सॉल्यूशन ऑफ सिंगल लीनियर इक्वेशन। एक ही लीनियर इक्वेशन के हाउ मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो डेट इज मैनी सॉल्यूशन। कितने होंगे? मैनी होंगे, इन्फिनिटली होंगे, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ये हो गए मैनी सॉल्यूशन, सिंपल। नाउ अब हम पॉइंट की तरफ जाते हैं, ग्राफ। सपोज नाउ देखो मेरे दोस्तों, ये हमारे पास एक सिस्टम है
कोई इक्वेशन है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं। इस इक्वेशन में ही हमें क्या होगा, कोई पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग ग्राफिकली, अकॉर्डिंग टू ग्राफ हाउ मैनी सॉल्यूशन, कुछ मर्जी हो, और जी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो इस टाइप में होंगे। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये सपोज हमारे पास है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू है। तो ग्राफ क्या होगा मेरे दोस्तों, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। हाउ मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो होगा क्या, कंसिस्टेंट। तो ये देखो एक क्वेश्चन हमारा बन गया। सपोज सेकंड राउंड के अकॉर्डिंग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशियो क्या इक्वल है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 दोनों तीनों क्या इक्वल है। तो इट विल मीन्स मैं कोइंसिडेंट लाइन, ग्राफ के अकॉर्डिंग कोइंसिडेंट लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। इसके अकॉर्डिंग मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। यहां के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट, बट यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास, डिपेंडेंट, ठीक है। नाउ थर्ड, फर्स्ट टू रेशियो आर इक्वल बट थर्ड नॉट इक्वल। लेकिन थर्ड क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो मेरे दोस्तों पैरेलल लाइन, क्या आ गया हमारे पास, पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। फिर हमारे पास इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारे पास इनकंसिस्टेंट। ये आप ग्राफ के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करें तो इंटरसेक्टिंग मीन्स दिस, कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रही, एनीवे इंटरसेक्ट कर रही। नो सॉल्यूशन मीन्स कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो मीन्स पैरेलल लाइन। इसके अकॉर्डिंग आपके तो कोइंसिडेंट लाइन जब आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइन के ऊपर लाइन। तो ये आ गया इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। अगर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन मतलब लाइन के ऊपर लाइन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से श्योर है, कहीं ना कहीं सीबीएसई हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, एक क्वेश्चन तो इसके रिलेटेड आना ही आना है। एनीवे एक फिर हमारे पास सॉल्यूशन के लिए आ जाएगा। तो हम करते हैं कोई क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन कुछ भी है, सपोज करो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड जी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 या 7 ले लो दिस। तो हमने क्या देखा, a1/a2 इज इक्वल टू 2/3, b1/b2 इज इक्वल टू 3/4, c1/c2 इज इक्वल टू 4/7। वट वी आर वॉचिंग हियर, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं
here a1 upon a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पहली कंडीशन में ही हमें क्या लग रहा है, नो इक्वल। इट विल मीन्स द गिवन सिस्टम, द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सपोज विच टाइप ऑफ द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या हो जाएगा हमारे पास, आर इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरी कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। विच टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन बोले तो कंसिस्टेंट। दिस तो देखा, जो भी एनीवे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज आस्किंग टू यू, क्या आपको पूछा है, सिस्टम उसको ही फॉलो करना। ये नहीं कि आप तीनों लिख दो, पर ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं, सिंपल सब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। करने का प्रोसेस ये होगा। ओके मेरे दोस्तों, नाउ नेक्स्ट, what value of k will the following system have a unique solution? Now first of all, a1 upon a2 is equal to 1 3, coefficient of x this, b1 upon b2 is equal to -2 upon k, c1 upon c2 -3 upon -1। ओके, माइनस माइनस कैंसल। हेयर व्हाट वी आर वॉचिंग हियर, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दीज आर नॉट इक्वल। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस सिंपल, दिस, ओह प्लीज सॉरी, गिवन सिस्टम है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, a1 अपॉन a2 डेट इज इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू -2 अपॉन k। नाउ k is not equal to -6। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, k नॉट इज इक्वल टू -6। इट विल मीन्स हमारे पास k इक्वल टू -6 नहीं होना चाहिए, बाकी एनीवे वैल्यू all the value satisfied to this equation. Suppose k equal to 1 2 3 4 5 6 and so on, all the values are satisfy this equation, but k is equal to -6। अगर हम k इक्वल टू -6 पुट करते हैं तो ये वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, बता देता हूँ। तो देखो 1/3 डेट इज इक्वल टू -2 अपॉन k इज सपोज -6 इज इक्वल टू 3/1 दिस। तो देखो कट, तो क्या आएगा 1/3 1/3 नॉट इक्वल टू 3/1, आगे ना पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने दिमाग में रखनी है कि हाँ भाई ये तो हमने चेक किया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या था इस हिसाब से। तो नाउ इफ x इक्वल टू a, y इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, फाइंड a एंड b। देखो नो x एंड y, हमें x एंड y नहीं आस्किंग है सपोज। तो देखो इफ a b आर द solution of
गिवन इक्वेशन, देन क्या हो जाएगा, एक्स इज ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 एंड ए प्लस बी डेट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग बी बी कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ a in equation first, then 3 minus b is equal to 2 minus b equal to 2 minus 3 minus b equal to minus 1, it will means b is equal to 1। तो 3 1 is the solution or the solution of given equation। तो देखा हमें ए बी नहीं, एक्स वाई नहीं पूछा हुआ है, हमें क्या पूछ लिया उसने, ए बी। क्वेश्चन को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सपोज। ठीक है मेरे दोस्तों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2b इज वन सॉल्यूशन ऑफ दिस मीन्स if 2b is one solution of given equation, then it will means x is equal to 2 and y is equal to b is your answer। Then put the value of this equation, 2 into 2 plus b is equal to 8, 4 plus b is equal to 8, it will imply b is equal to 8, 4 minus 4 that is equal to 4। हो गई बात। तो कोई भी ऐसे हमें कोई वैल्यू गिवन, x इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कुछ भी हो सकता है। तो 1 मार्क्स में कुछ भी क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा स्टेप ले रहा हूँ मैं। s माइनस टी इक्वल टू 3 डेट इज इक्वल टू 6 सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है। सपोज हम करें फ्रॉम फर्स्ट, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s टी ट्रांसपोज कर दिया, s इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 3 प्लस टी। ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन और इट बिकम्स थर्ड इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में हमने s की वैल्यू को क्या कर देना, पुट कर देना। तो s इज 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 डेट इज इक्वल टू 6। देखो पहले भी आप एलसीएम ले सकते हैं, अब भी हम एलसीएम ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मर्जी कर लो। तो डेट 6 एलसीएम, तो जी 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6, 3 टू जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जी दिस और दिस मल्टीप्लाई दिस, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो 2 प्लस 3t 5t, 36, 6 कम टू हियर 30, t इज इक्वल टू 6 this। Now put the value in equation third, putting the value of t is equal to 6 in थर्ड इक्वेशन। थर्ड में हमने क्या कर दिया, फिर इसको पुट कर दिया। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी मतलब 6, 3 प्लस 6 9। तो देखो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन भी आता है, इज सपोज एनी वैल्यू आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन चेक फर्स्ट s माइनस टी इक्वल टू 3, s 9 माइनस टी मीन्स 6 डेट इज इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये थी हमारी क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक सम मैंने कराया मेरे दोस्तों, आप प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, आपके पास कई गेस्ट पेपर होंगे, कई बुकें होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करें। यह है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ एलिमिनेटिंग मेथड की तरफ। फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। ऑल पॉसिबल मैंने जानबूझ के लिख दिया ताकि आपको पेपरों का कॉन्सेप्ट पता चलता जाए। तो सॉल्व इट एनीवे, कुछ भी आए। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इट विल मीन्स फर्स्ट वी विल बी चेक। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो फर्स्ट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 4 अपॉन -2, c1 अपॉन c2 10 अपॉन 2। हियर क्या देख रहे हैं हम, व्हाट वी आर वाचिंग हियर, नॉट ऑल इक्वल, इट विल मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये चीज़ आ गई। सो इट विल इम्प्लाइज द गिवन इक्वेशन हैज़ यूनिक मतलब वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब हम अगर ग्राफ को प्लॉट करते हैं इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट इनकंसिस्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो कंसिस्टेंट। अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो, अभी हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया वहाँ पे हमने प्रतिस्थापित कर दिया, टेक प्लेस हो गया उसकी जगह पे। नाउ एलिमिनेट मतलब किल कर दो, किल, फिनिश, किल कर दिया हमने। तो किल करना है, किसको करें, किसी एक को किल कर देना है। ओके, दो पहलवान, तो एक पहलवान क्या हो गया, धराशायी हो गया, तो वही विनर होगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। अब जी भाई साहब, ये देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सॉल्व करने के लिए सिस्टम देखो, मैं दो तरीकों से सॉल्व करूंगा एक ही सिस्टम में। अब देखो, सपोज हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये हमने लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3। देन वी गेट 6x प्लस 2 4 8y इज इक्वल टू 20। 3 इंटू 2 6x माइनस 3 इंटू 2 6y, 3 इंटू 2 6। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ आर इक्वल एंड हैव सेम साइन, और इनके पास क्या है, सेम साइन है। सेम साइन की कंडीशन में बाय सब्ट्रैक्टिंग क्या हो जाएगा, बाय सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्टिंग का मतलब साइन चेंज, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो कट 8 प्लस 6 14y, 20 माइनस 6 14, y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जी 3x प्लस 4 व्हाट इज y 1 इज इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2। तो व्हाट इज योर आंसर 1 2। ये हमारे पास आंसर आया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट इक्वल की, हमने कोई सिंपल वो नहीं है, या तो हम डिजिट देख लें कौन कौन सी डिजिट को देख के कोएफिशिएंट इक्वल हो रहे, या सिंपल है जो x 2 है 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट में कर दें, और x के साथ क्या है 3 की मल्टीप्लाई सेकंड में कर दें। ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये देखो हमने सम किया बाय सब्ट्रैक्टिंग से। सब्ट्रैक्टिंग से कब करते हैं,
जब कॉफिशेंट जो हम जिसको इक्वल कर रहे हैं उनके इक्वल हैं पर बट हैव सेम साइन। नाउ वी आर वाचिंग हियर y प्लस एंड माइनस। नाउ फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय टू and first equation multiply by 1 and second equation multiply by 2। ठीक है, तो now first equation multiply by 1 means same, that is equal to 10। equation second multiply by 2 means 2 2 जा 4x minus 4y इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ठीक है, अब देख रहे हैं हम प्लस माइनस तो बाय एडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बाय एडिंग। अब हमने बाय एडिंग कर दिया, प्लस माइनस कैंसिल, 3 4 7x डेट इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जी आपके पास 6x 3 into 2 6 plus 4y is equal to 10, 4y is equal to 10 minus 6 4, तो जी y equal to 4/4 that is equal to 1। तो यहाँ से भी देखो आप x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई इस समय के सेशन में हमारे पास नहीं है, ना ही CBSE में है ना ही स्टेट बोर्ड में है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ है, CBSE में भी नहीं है और पंजाब बोर्ड में भी नहीं है, बाकी स्टेटों का मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो दिस x इज इक्वल टू 2, तो दिस, तो ये चीज़ें हमने देखी। मैं करने के लिए और स्टेप आगे करता हूँ, पर पिछली बार मैं बना रहा था तो फ़ोन में, छोटा ही फ़ोन है तो उसमें वीडियो क्लिप हो गई थी एकदम कि नो, तो इसलिए हम इसके स्टेप फिर जो भी होंगे आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज हमने जो भी पढ़े, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ बातें पहले की, कुछ वैल्यू के अकॉर्डिंग सिस्टम देखे, फिर हमने 2 सिंपल समों से 2 मेथड देख लिए, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेटिंग मेथड। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसकी आपने घर पे अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और मैं जो थर्ड स्टेप में जो वीडियो आएगी उसमें एक मैं यहाँ पे पेपर बना के रखूँगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप से अकॉर्डिंग टू 10 और 20 मार्क्स, 10 या 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है और फिर कमेंट में ही मुझे आंसर दे दूँगा मैं आपको। ठीक है, या मैं एक बार उसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, वीडियो के साथ। तो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर की थोड़ा क्या हो जाएगी, रिवीजन पक्की हो जाएगी। फिर हम आगे चलेंगे थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस में। तो मेरे साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मेरे दोस्तों, जब भी आप जो भी स्टूडेंट्स इसको देखते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बढ़ाएं मेरा। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ें। और जो अगले वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दूंगा, ठीक है, या उससे पहले एक कोई टेस्ट 5 मिनट की वीडियो होगी या 3 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको टेस्ट कवर कर दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ें हमारे पास, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने मोस्टली सिंपल बातें कर ली हैं, ये चीज़ें हमने देखनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ओके बाय, मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ।